नमस्कार, मेरा नाम मीनाक्षी तिवारी है। इस वक्त मैं गुजरात के वापी शहर से लाइव हूँ। यहाँ पर इस वक्त माहौल थोड़ा सा अलग है क्योंकि यहाँ हो रहा है चुनाव। और भी यहाँ पर महानगर पालिका चुनाव पहली बार हो रहा है और हमारे बीच इस वक्त बीजेपी की उम्मीदवार खड़ी हैं वार्ड नंबर 3 से सुनीता तिवारी जी। आइए इनसे बात करते हैं कि उनका इस चुनाव के बारे में क्या कहना है, उनका क्या प्लान है आगे जाकर अगर वो जीतती हैं तो किस तरह वो यहाँ के लोगों की सेवा करेंगी। नमस्कार सुनीता जी। जी सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। मेरा पहला प्रश्न आपसे ये रहेगा कि आपको क्यों लगता है कि आप वार्ड नंबर 3 के आने वाले क्षेत्र जितने भी हैं उन लोगों की सेवा करने के लिए सबसे सही उम्मीदवार हैं? क्योंकि वार्ड नंबर 3 में मैं पिछले 35 वर्ष से यहीं पे रहती हूँ और ये मेरा पूरा परिवार है और मैं यहाँ पे जो है एक विद्यालय भी चलाती हूँ। पिछले 25-30 साल से हम एक परिवार की तरह जुड़े हुए हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि मुझे ये भी शुभ अवसर हमारी जनता, हमारी छीरी की पूरी जनता देगी और हमें फिर एक बार फिर जो है सरकार में रह करके जनता की सेवा करने का शुभ अवसर प्राप्त होगा। चुनाव तो हर 5 साल में आते हैं, लेकिन इस बार का चुनाव अलग है क्योंकि इस बार महानगर पालिका चुनाव हो रहा है। आप इसको किस तरीके से देखती हैं? मैं इसको विशेष रूप से देख रही हूँ क्योंकि ये वापी महानगर पालिका पहली बार हुआ है और पहली बार मुझे भारतीय जनता पार्टी ने ये पद दिया है। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और मैं कोशिश करूंगी कि मैं जो है पूरी ईमानदारी से इस चुनाव को जीतूं और समाज में उतरूं और समाज की सेवा करूं। इस वक्त वार्ड नंबर 3 में क्या क्या समस्याएं आपको नजर आती हैं और सबसे महत्वपूर्ण समस्या अगर आप जीतती हैं तो आप किस चीज पर फोकस करेंगी? पिछले 10 साल पहले से वापी में जब से बहुत सुधार हुआ। इसके पहले हमारे सरपंच के रूप में नूरुद्दीन चौधरी थे, काफी उन्होंने सफा मतलब किया है, इस क्षेत्र का काफी नाम हुआ है, इसका काफी ध्यान दिया है। कुछ 20% रह गया है, वो भी हम लोग जो है इसमें जीतने के बाद उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। आप एक महिला प्रत्याशी के रूप में इस क्षेत्र में और इस क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं के लिए किस तरीके से फायदेमंद होंगी? मैं एक महिला हूँ तो मैं हमेशा कोशिश करूंगी कि सभी बहनों को जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की जो भी योजना आएगी मैं उस सबको जो है इस क्षेत्र में अपनी बहनों को बताऊंगी और उसका लाभ दिलाने का मैं प्रयास करूंगी और हमेशा बहनों को आगे लाने का मैं प्रयास करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी शब्द आप जो अपनी जनता से कहना चाहेंगे, अपने लोगों से कहना चाहेंगी? मैं अपनी जनता से यही कहना चाहूंगी कि जैसे आपने मुझे 25 साल से प्यार दिया, मैंने एक बड़ा विद्यालय का जो है बट ब्रिज की तरह हमारा एक केपी विद्यालय हम आप लोग के सहयोग से खड़ा हुआ है। तो मैं आप लोग से यही अनुरोध करूंगी कि पहली बार हम जो है हमें ये सौभाग्य मिला है, तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी कि 26 अप्रैल को आप लोग अपने मतों का प्रयोग करके भारतीय जनता पार्टी को भव्य वोटों से विजयी बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो रहा उम्मीदवार का विचार। अब यहाँ इनके समर्थन में काफी लोग खड़े हैं। अगर आप कैमरा घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर महिलाएं तो साथ में खड़ी हैं, लेकिन पुरुष भी बढ़ चढ़ कर लोगों का समर्थन कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर उपस्थित पुरुषों से पूछना चाहूंगी कि वो यहाँ पर सुनीता तिवारी जी का क्यों समर्थन कर रहे हैं। नमस्कार सर, आपका नाम? अशोक तिवारी। और वार्ड नंबर 3 में सुनीता तिवारी को आपने पूछा कि क्यों पसंद कर रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही संघर्षशील पदाधिकारी रही और भारतीय जनता पार्टी अपने महत्वपूर्ण जो भी काम इस क्षेत्र में समझा वो दायित्व सुनीता तिवारी को दिया कि वो अच्छी तरह से अपने कर्तव्य का निर्वाह करेंगी और इसीलिए उनको पहले यहाँ जिला का महामंत्री पद से सुशोभित किया, उसके बाद उनको इस काबिल समझकर उनको ये टिकट दिया। तो हम लोग बड़े गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी और हमारे सुनीता तिवारी जी के ऊपर इतना बड़ा अपना विश्वास दिया। तो हम लोग सब सुनीता तिवारी के साथ
एक साथ होकर और बीजेपी के हाथ को मजबूत करेंगे और सुनीता तिवारी को बहुमत से बड़ी संख्या में विजयी बनाएंगे। हमारे साथ इस वक्त नमस्कार सर, हमारे बीच यहाँ पे मौजूद हैं वापी चीरी के सरपंच जी। इन्होंने भी यहाँ पर महिलाओं के लिए बहुत काम किया है खासकर, और सुनीता तिवारी जी का इस यहाँ पे पहुंचाने में उनका काफी समर्थन रहा है। उनका हमेशा एक शिक्षक की तरह वो उनके साथ खड़े रहे हैं। तो मैं उनसे जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि सुनीता तिवारी जी किस तरीके से वार्ड नंबर 3 के लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं? उन्होंने काफ़ी सालों से पार्टी के साथ जुड़ी हुई हैं और उन्होंने डोर टू डोर हमेशा लोगों के बीच जाकर के काम किया है, खास करके महिलाओं के लिए। तो इसका फायदा सीधा पार्टी को पहुंचेगी। ठीक है, आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी समस्याएं इस वक्त हैं जो आगे जाकर आपकी पार्टी उसको सॉल्व करेगी? समस्या तो बहुत साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि नहीं हुआ करते थे, उस समय बहुत सारी समस्या थी। पिछले मैं मानो तो प्रॉपर चीरी का ही हूँ और काफ़ी समय से हूँ चीरी में। मैं ऐसे हिंदी भाषी हूँ, लेकिन काफ़ी समय से मैं 30 से 35 साल हो गया मैं चीरी का रहने वाला हूँ और मैं 20 साल से राजनीति में हूँ। 15 साल कमोबेश हो गया मुझे पंचायत में। मैंने देखा है कि जब कांग्रेस नेता हुआ करते थे चीरी में, उस वक्त काफ़ी हद तक समस्या थी, लेकिन जब हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि आए उसके बाद में बहुत सारे हर चीज़ का, स्वास्थ्य शिक्षा तक, रोड से रास्ता तक, सभी का समस्या का समाधान हुआ। आपकी आखिरी अपील जनता से क्या रहेगी? मतदान करें और भारतीय जनता पार्टी का मेयर बने, स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बने और लोगों की जो भी छोटी बड़ी समस्या होगा उसका समाधान किया जाएगा और 100% होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं दक्षा बेन, उम्मीदवार हैं ये भी सुनीता तिवारी जी की तरह ही। इनसे भी मैं जानना चाहूंगी कि उनकी क्या विचार है, किस तरीके से जीत हासिल करने के बाद यहाँ लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की जो भी उम्मीदवार खड़ी हैं वो तो जीतेंगे ही। तो आपको क्या लगता है कि जो जीत आपके लिए भविष्यवाणी आपकी जीत की गई है, उसके बाद आप किस तरीके से समाज सेवा करेंगी, लोगों के लिए किस तरीके से खड़ी रहेंगी? हम अच्छे से खड़े रहेंगे, લોકોનું સારી રીતે કામ કરશું, સારી રીતે ઉમેદવાર રીતે નિભાવશું, સૌનું શ્રેય મળશે, સૌ સાથે ઘૂમશું અને ઘર ઘર જઈને અમે વોટો માંગશું। જનતા પાર્ટી અમે સોચેલું બી નથી કે અમને ટિકિટ આપશે, પણ મળી ગઈ છે, એટલે ખૂબ ખૂબ આભાર મારું जनता पार्टी। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच गीता बेन मौजूद हैं। इनको भी मैं काफी समय से राजनीति में सक्रिय देखी हूँ। इन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया लोगों की सेवा करने में। तो मैं उनसे जानना चाहूंगी कि उनका क्या विचार है, वो किस तरीके से अपनी महिलाओं का समर्थन कर रही हैं और उनका क्या विचार है इस पूरे रैली पर और इस पूरे चुनाव पर, क्योंकि इस बार महानगर पालिका चुनाव भी हो रहा है। तो किस तरीके से ये माहौल बहुत अलग है, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? नमस्कार, गीताबेन पटेल। खास तो महानगर पालिका पहली बार बन रही है, तो बहनों को इतना उत्साह है कि और हमारा महिला मोर्चा में से हमारी और सुनीता बेन को जो टिकट मिला है, तो सभी महिला मोर्चा की बहनों एकदम खुश है। तो जो महिला मोर्चा इकट्ठा होके सुनीता बेन को एकदम आगे ऑटो से जिताएंगे। और 4 उम्मीदवार है वो चीरी में, तो ये 3 नंबर में, वो चारों को अच्छी तरह से मदद करेंगे और चारों को जिता के हम महानगर पालिका और गांधीनगर तक भेज देंगे। आपकी आखिरी अपील लोगों से क्या होगी? बस अभी आखिरी अपील तो यही बोल रही हूँ कि सब इकट्ठा होके, कोई भेदभाव रखने का नहीं है और अच्छी तरह से पूरा गुजरात में और पूरा इंडिया में बीजेपी कमल ही देखने का है और कमल देख के ही वोट देने का है और सब कमल को जिता के गांधीनगर और दिल्ली भेजने का है। बस हमने अभी तक महिलाओं से बात की, यहाँ पर खड़े उम्मीदवारों से बात की, उनके समर्थकों से बात की। कुछ और समर्थक हमारे सामने मौजूद हैं। चलिए जानते हैं कि उनका इस महानगर पालिका चुनाव के बारे में क्या विचार है और जो महिलाएं खड़ी हैं इस वक्त उनको वो किस तरीके से और क्यों समर्थन कर रहे हैं। नमस्कार सर, आपका नाम? राकेश तिवारी, दीप्त कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ मैं। सर, इस बार का चुनाव थोड़ा अलग है क्योंकि अब वापी महानगर पालिका में आ चुकी है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस प्रकार आप इस चुनाव को देखते हैं और खड़े हुए उम्मीदवारों से आपकी क्या उम्मीद है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर भारतीय
के लिए गर्व की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने सुनीता तिवारी को टिकट दिया, और इसके पहले भारतीय जनता पार्टी में जो भी जिम्मेदारी उनको दी गई तो ईमानदारी निष्ठापूर्वक उन्होंने निभाया। उसको देखते हुए उनको महानगर पालिका में टिकट दिया गया है, और लोगों की अपेक्षा ये है कि इनका जो काम करने का तरीका है ईमानदारी के प्रति लेकर, तो सब लोगों की इच्छा है कि इनको भारी मत से विजयी बनाएंगे, और यही हम लोगों के लिए सुखद समाचार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार सर, आपका नाम मैं जान सकती शिव प्रकाश शुक्ला, ट्रस्टी ब्रह्म सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट। हूँ? जी, किस प्रकार से आप इस चुनाव को देखते हैं? क्या उम्मीद है आपकी? उम्मीदवारों से क्या उम्मीद है? जनता की ऐसी कौन सी समस्या है जो आपको लगता है कि जब ये उम्मीदवार जीतेंगे तो वो समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी? पहले तो मैं जिले के नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व भाजपा को आभार प्रकट करना चाहता हूं कि हमारे उत्तर भारतीय समाज से सुनीता तिवारी जी को उम्मीदवार बनाया, और हम हर मतदाता से अपील करेंगे, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा भारी मतों से इनको विजयी बनाएं। और अपेक्षा तो ये है, ग्राउंड लेवल पर जुड़ी हुई कार्यकर्ता हैं, ये 12-13 साल से बीजेपी में सक्रिय हैं, सबके सुख दुख में पहुँचती हैं, समय देती हैं, और एक विद्यालय से भी जुड़ी हुई है, उसके माध्यम से भी लोगों के बीच में इनका आना जाना बना रहता है। पार्टी के लेवल पे भी काम करती हैं, और विकास के मुद्दे की बात यह है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन से जीते और अपना मेयर बने भारतीय जनता पार्टी का। तो सुख दुख में पहुंचने वाली महिला हैं ये, और विकास तो इनसे अपेक्षा भी हम रखते हैं, और विकास पर एक खरी उतरेंगे भी, इसकी भी गारंटी है। आपको क्या लगता है वार्ड नंबर 3 की सबसे बड़ी समस्या क्या है जो आगे जाके रिजॉल्व हो पाएगी? देखिए, समस्याएं तो हैं, जैसे सड़क हो गया, पानी हो गई, बिजली हो गई, कुछ हद तक, काफ़ी हद तक इन लोगों ने काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने, जिसका पूरा लाभ जनता को मिला है। और जो कुछ बाकी रह गई है, जो भी समस्याएं हैं, जो भी दिक्कतें हैं, उनको ये चुनाव के बाद दूर किया जाएगा। आप कितने उत्साहित हैं इस चुनाव को लेकर? बहुत ज्यादा, ये बता नहीं सकता, शब्दों में बयान नहीं कर सकता कितना उत्साहित हूँ। और जिस दिन से ये प्रत्याशी बनी हुई है, उस दिन से मैं हर रोज आकर के समय दे रहा हूँ। पूरे लोग समय दे रहे हैं यहाँ पर। आज चुनाव अभियान की शुरुआत होने वाली है, डोर डोर कैंपेन करने वाले हैं हम लोग। इस रामेश्वर महादेव मंदिर से जहाँ पूजा अर्चन करने के बाद में हम लोग डोर डोर कैंपेन करेंगे, और लोगों से अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बाहर निकलें और वोट दें, और मतदाताओं को जागरूक करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे हम उनके समर्थकों का विचार जान रहे हैं, तो हमारे सामने एक और हैं जो काफी समय से उनका समर्थन करते आए हैं, तो हम उसके पीछे का रीजन जानेंगे कि आखिर वो क्यों सुनीता तिवारी को इतने वर्षों से समर्थन दे रहे हैं। नमस्कार सर, मैं आपका नाम जान सकती हूँ? रमेश उपाध्याय, मैं उत्तर भारतीय ब्राह्मण समाज से बिलोंग करता हूँ। वापी में पिछले 40 सालों से मैं यही अस्थायी निवास है हमारा। हम आज सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं जो वार्ड नंबर 3 से सुनीता तिवारी को टिकट मिला हुआ है महानगर पालिका का चुनाव में। पहली चीज़ तो मैं भाजपा के नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, अपने समाज की तरफ से आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने सुनीता तिवारी को इस लायक समझा और उन्होंने उनका चयन करके टिकट दिया है। रही बात, सुनीता तिवारी विगत लगभग 10-12 वर्षों से भाजपा की सक्रिय कार्यकर्ता रही है और कई अहम पदों पे अपना बखूबी काम किया है। उसको देखते हुए नेतृत्व ने इनको ये जिम्मेदारी सौंपी है, तो हम उत्तर भारतीयों के लिए बड़े गर्व की बात है। आज गौरव का दिन है। हम सब बड़ी संख्या में यहाँ सब उपस्थित हुए हैं और उनका साथ दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, और ये भी पक्का है कि हम भारी मत से उनको विजयी बना के और महानगर पालिका तक उनको पहुँचाएंगे। उसके साथ साथ में मैं जनता जनार्दन से भी अपील करूँगा कि आप भारी से भारी मतदान करके भाजपा के जितने भी मेंबर जहाँ से हैं पूरी की पूरी सीट निकालिए, ताकि भाजपा का मेयर बने और वापी का विकास हो। थोड़ी बहुत समस्या है, कहीं रास्ते का है, पानी का है, गटर की समस्या है। बहुत कम समय हुआ है महानगर पालिका अभी बने हुए, फिर भी धीरे धीरे काम चल रहा है सुचारू रूप से। पर आगे उम्मीद करते हैं कि हमारे जो भाजपा की इकाई यहाँ कोई मेयर बनेगा, और ये सब बड़े कर्मठ व्यक्ति हैं, जितने लोगों को टिकट दिया हुआ है, ये सब चुन के जाएंगे तो आगे चल के उम्मीद है कि बहुत अच्छा काम करेंगे, वापी का अच्छा विकास होगा। और ईश्वर से हमें ही प्रार्थना करते हैं, चूँकि आज हम राम मंदिर के प्रांगण से यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं प्रचार का, तो ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है कि सबको विजयी करें। और पब्लिक से भी हमारा निवेदन है कि आप भारी से भारी मात्रा में वोटिंग करके सबको विजयी बनाएं।
आपने समर्थन और समर्थकों के जोश को तो देखा है। इस वक्त हमारे साथ एक और समर्थक मौजूद हैं। आइए उनके विचार को जानते हैं कि उनका इस पूरे चुनाव को लेकर क्या हुआ। अच्छा। तो आइए उनके विचार को जानते हैं कि इस पूरे चुनाव को लेकर, इस पूरे चुनाव के माहौल को लेकर उनका क्या कहना है। नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा नाम राकेश त्रिपाठी, राष्ट्रीय संरक्षक दीपक कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट। इस बार का चुनाव सर थोड़ा अलग है क्योंकि महानगर पालिका का नाम जुड़ गया है साथ में इस चुनाव में। चुनाव तो हर 5 साल में आते हैं, लेकिन इस बार का चुनाव किस तरीके से आप देखते हैं और क्या उम्मीद है आपको खड़े हुए उम्मीदवारों से? मैं आज इस चुनाव का जो माहौल देख करके मेरा मन बड़ा प्रसन्न है कि जो श्री सुनीता तिवारी जी को भाजपा ने टिकट दिया वो बहुत सोच समझ के और बहुत सही निर्णय रहा। यह निर्णय का मैं तहे दिल से भाजपा का धन्यवाद करता हूं और मैं तो आशा नहीं विश्वास है कि जिस तरह से सुनीता जी के को टिकट मिलने के बाद जो एक उत्सव का माहौल और लोगों में एक उत्साह जो देखने को मिल रहा है, यह बड़ा ही गर्व का विषय है। मैं जो हमें उम्मीद है इनका जीत तो सुनिश्चित है, लेकिन इतने भारी बहुमत से इनकी जीत होगी जिसका कोई मैं विवरण नहीं कर सकता हूं। कहा गया है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधु च विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जिस तरह से सुनीता जी ने बीजेपी में नीचे स्तर से काम करते करते आज इस रूप में उनको जो यहाँ का टिकट मिला, यही बताता है कि आदमी कर्म करता रहे और जब जब धर्म और अधर्म पर विजय आज यह देखने को मिल रहा है। जिस तरह से उन्होंने उनको भाजपा ने टिकट दिया, उनका मनोबल बढ़ाया, उनको ताकत दिया, उनको साहस दिया। आज पूरा समाज, पूरा गुजराती समाज, ब्राह्मण समाज, उत्तर भारतीय समाज, सर्व समाज इनके साथ तन मन धन से खड़ा है और ये आगे बढ़े। इनके साथ सदैव सभी लोग पूरी ताकत और ऊर्जा से इनके साथ इनका मनोबल बढ़ाने के लिए खड़े हैं। यहाँ आपने लोगों का समर्थन देखा है सुनीता तिवारी जी और उनके साथ खड़े बाकी 3 उम्मीदवारों के लिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि 26 तारीख को जब चुनाव है उस तरफ क्या रुझान रहेंगे लोगों के, और रिजल्ट के टाइम 28 तारीख को क्या रुझान आएंगे, क्या ये समर्थन आगे और बढ़ेगा, वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। मैं हूँ मीनाक्षी तिवारी और आप देख रहे हैं लोक खबर। धन्यवाद।